गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठालाल, चैलेंज हारने के लिए तैयार हो जाओ। अय्यर, ये क्या कर रहे हो? मेंटल गुदगुदी। कैसे गुदगुदी? क्या भाभी, बिना टच किया गुदगुदी करना, ऐसा उंगली हिलाकर। यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। आप बालकनी से शो देखो, मजा आएगा। हाँ। कुदु 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 कुदु। अय्यर भाई, मैंने आपको कहा था ना, टप्पू के पापा का स्टैचू तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो आप आजमा सकते हो। डोंट वरी दया भाभी, अब मैं अपना दूसरा टेक्निक यूज करता है। ये टेक्निक आज तक कभी भी फेल नहीं गया। देखना, जेठालाल हिल के रहेगा। हे भगवान, ये अय्यर भाई को यहाँ से हिलाओ। अय्यर, अब कौन सी टेक्निक? मेरा दूसरा टेक्निक का नाम है टॉर्चर गाना। ओके। जेठालाल, तुम अपना स्टैचू तोड़ो। जेठालाल, स्टैचू तोड़ो। जेठालाल, स्टैचू तोड़ो। दया भाभी जीत जाएगी। तोड़ो, स्टैचू तोड़ो। जेठालाल, हिल जाओ, हिल जाओ, हिल जाओ। हिलो, 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 हिलो। जेठालाल, लाल, लाल, स्टैचू तोड़ो, स्टैचू तोड़ो। जेठालाल, स्टैचू तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो रे। जेठालाल, लाल, जेठालाल, जेठालाल। ब्रावो जेठा जी, ब्रावो, क्या बात है। अय्यर, अब मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। यस यस, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चलें बबीता, मेरे पास अभी एक और टेक्निक है, और वो टेक्निक से डेफिनेटली जेठालाल का ये स्टैचू ओवर हो जाएगा। नहीं नहीं अय्यर, अभी बहुत हो गया। ओके दया भाभी, मुझे लगता है अभी आपको भी ओवर कह देना चाहिए। हाँ हाँ बबीता जी, दरअसल मैं भी काफी समय से यही महसूस कर रही थी। अरे तो बोल, किसने रोका है? जल्दी बोल। नहीं दया भाभी, अभी ओवर मत बोलना। देखिए, पहले मेरे को यहाँ से निकल जाने दो। क्या है, नहीं तो जेठालाल मेरे को छोड़ेगा नहीं। सारा दिन यहाँ पे स्टैचू बनाकर रखेगा। हाँ ठीक है। ओके बाय जेठा जी, एंड आई एम सो सॉरी अगर अय्यर की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो। ओके, आई एम सो सॉरी। तकलीफ? अरे बहरा होते होते रह गया बबीता जी। कैसे रहते आप इनके साथ? चलो चलो बबीता, जल्दी चलो, प्लीज जल्दी चलो। दया भाभी, आप ओवर बोल देना। हाँ हाँ, एक मिनट बबीता, दया भाभी अभी मत बोलना, हम लोगों को निकल जाने दो, फिर बोला। अरे चलो बबीता। अरे अय्यर, तुम चलो आगे। अय्यर क्या? वाह वाह टप्पू के पापा, आपने क्यों ट्रंक कॉल किया है, वाह। सॉरी, हाँ आपको कुछ ऐसा लगा हो तो सॉरी। बोलती हूँ, बोलती हूँ। ओवर। रुक, बारह है, ए बारह है, दया बारह। बबीता जी कितनी अच्छी है, उनकी वजह से बच गया, वरना ये अय्यर भाई और दया ने तो हालत खराब कर दी थी। लेकिन इन दोनों को जवाब तो देना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। Hey, my dear Baga boy, what with this पद यात्रा? तू जो ये दुकान में चल रहा है, उतना अगर हाईवे पर चलता ना, तो कब का अपने गांव उड़ाई पहुंच गया होता, वाया वडनगर। नटू काका, अगर सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे वापस अपने गांव ही जाना पड़ेगा वाया वडनगर। हे बागा बॉय, व्हाट हैपन?
सुबह सुबह ऐसी नेगेटिव बात क्यों कर रहा है? वो नटू काका, आज मैं और बावरी जी पिक्चर देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने छुट्टी मांगने के लिए सेठ जी के घर पे फोन किया और मुझे लगा सेठ जी ने हाँ कहा। लगा? What do you mean by लगा? Please elaborate. वो नटू काका, जब मैंने सेठ जी के घर पे छुट्टी मांगने के लिए फोन किया तो सेठ जी और सेठानी जी एक दूसरे के साथ स्टैचू स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू स्टैचू? हाँ, वो हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे, स्टैचू स्टैचू। जब दो लोग में से एक आदमी दूसरे आदमी को स्टैचू कहता है तो उसे मूर्ति की तरह एकदम स्थिर खड़ा रहना पड़ता है। जिस मुद्रा में होता है उसी मुद्रा में एकदम स्थिर, और फिर ओवर बोलने के बाद ही वो अपनी जगह से हिल सकता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, I got it. You are talking about मूर्तिमन। हाँ, स्टैच्यू। अच्छा, तो यहाँ भी स्टैच्यू का बुखार चढ़ा हुआ है? नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से सिर्फ यही कह रहा था कि तू कितना चालाक है। चालाक? हाँ नट्टू काका, अभी घर पे दया ने मुझे टैचू किया हुआ था तो भाई साहब ने उसका फायदा उठा के चालाकी से अपनी छुट्टी की बात कर दी। लेकिन तुझे कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। वैसे सेठ जी, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी आप और सेठानी जी स्टैचू स्टैचू खेलते हैं। इस उम्र में भी का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं नहीं खेल रहा था, दया खेल रही थी। हाँ तो अच्छा है ना सेठ जी। इसमें अच्छा क्या है? आई एक्सप्लेन यू। सेठ जी, हम सबको आज की दुनिया में इतना स्ट्रेस और टेंशन क्यों है? ये बाघा की वजह से। भागा की वजह से? और नहीं तो क्या, जब देखो तब बावरी के साथ घूमने जाने के लिए छुट्टी मांगता रहता है तो टेंशन तो होगा ही ना। प्लीज सेठ जी, नो जोक्स, कॉन्सेंट्रेट। सो एज आई वाज सेइंग, हम सबको आज की दुनिया में इतने स्ट्रेस और टेंशन क्यों है? क्योंकि हम बचपन के मस्ती भरे खेल भूल गए हैं। सेठानी जी को देखिए, वो नहीं भूली, इसलिए उन्होंने आपके साथ खेल खेल के आपको फ्रेश कर दिया। ये तो अच्छा ही है ना। नट्टू काका, कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते कि हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और हमें ऐसे खेल खेल के उस बच्चे को जिंदा रखना चाहिए? करेक्ट, स्पॉट ऑन। सेठ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने बाहर के बड़े आदमी को अंदर भेज देना चाहिए और अंदर के छोटे बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। हमें बचपन के खेल खेलने चाहिए, लट्टू घुमाना चाहिए, कंचे खेलने चाहिए। सेठ जी, यू वॉन्ट बिलीव, बट बचपन में मैं लट्टू घुमाने में ऐसा चैंपियन था, एक झटका मार के लट्टू को मैं अपने हाथ में ले लेता था और करीबन 1.25 मिनट तक लट्टू मेरे हाथ में घूमता रहता था। वाह! लोग अचंभे से पूछते थे कि नट्टू, लट्टू हाथ में घूम रहा है कि स्थिर खड़ा है? इतना स्थिर रहता था। सेठ जी, स्थिर तो मैं भी बहुत खड़ा रहता था। कहाँ, नट्टू काका के हाथ पे? नहीं सेठ जी, गांव के चौराहे पे। गांव में बचपन में जब हम सब लोग स्टैचू स्टैचू खेलते थे तो सबसे ज्यादा स्थिर खड़े रहने का रिकॉर्ड मेरा था। पूरे 1.25 घंटे तक मैं स्थिर खड़ा रहा था। पूरा गांव मुझे देखने आया था। कई ने तो मुझे हंसाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं ना हिला ना हंसा। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि यू वर सो गुड एट बीइंग स्थिर। वर? नहीं नहीं नट्टू काका, आई एम स्टिल गुड। अभी भी अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो वो हार जाएगा। मैं बिना हिले एक ही जगह पर घंटों तक स्थिर खड़ा रह सकता हूं। अरे बाघा को मना किया था फिर भी इसको बुला लिया। अब बाघा की खैर नहीं। चल बाघा, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। सेठ जी, हार जाएंगे। हाँ चलेगा चलेगा, अगर मैं हार गया तो तेरी छुट्टी पक्की।
लेकिन अगर मैं जीत गया तो तेरी छुट्टी कैंसिल। बोल है मंजूर? ठीक है सेठ जी, मंजूर। टच्चू। बागेश्वर जी मैं आ गई। अरे आओ बावरी, आओ 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 आओ। बागेश्वर जी देखो कौन आया है। नट्टू काका, बागेश्वर जी कहाँ है? अरे ये क्या, ये तो रहे बागेश्वर जी। बागेश्वर जी। अरे ये बागेश्वर जी नहीं है, ये तो उनका पुतला है। पुतला? असली लग रहा है ना? खास फॉरेन से मंगाया है मैडम तुषार से। सेठ जी तुषार नहीं, टूसाड। हाँ, अच्छा, लेकिन आपने बागेश्वर जी का पुतला क्यों मंगवाया? वो डिस्प्ले के लिए। ये देखो, ये ऐसे इधर है, मोबाइल ऐसे रख दिया है, बाहर से कोई देखेगा कि अरे वाह अंदर कितना अच्छा पुतला खड़ा है, चलो चलो अंदर जाके कुछ खरीदी करते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, धंधे के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। फिर भी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, वो बुला के देखो। अगर जवाब दे दिया तो तुम जीती, मैं भी जीता। अब बुला बुला उसको, बुलाओ। बागेश्वर जी। बावरी जी, मैं आपको कैसे बताऊं, सेठ जी ने मुझे फंसा दिया है। बागेश्वर जी, अगर आप पुतला नहीं है तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं पिक्चर्स की 2 टिकट्स लेकर आई हूँ। ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सच में पुतला है। छोड़िए, बागेश्वर जी कहाँ हैं? वो तो बैंक में गया है बेटा, और वहां से 2-3 उसको काम है, वो रिपेयरिंग के लिए जाने वाले है, वो LCD, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो आज तो पूरा दिन वो बहुत बिजी है। अच्छा, तो मुझसे क्यों कहा कि पिक्चर की 2 टिकट्स लेकर आना, हम दोनों साथ में पिक्चर देखने जाएंगे। मैंने छुट्टी की बात कर ली है सेठ जी से। ऐसा कहा उसने? हाँ। नहीं, लेकिन मुझसे तो उसने छुट्टी की कोई बात नहीं की। नट्टू काका, बागेश्वर जी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। झूठ मैं नहीं, सेठ जी बोल रहे हैं। बागेश्वर जी आए तो उनसे ये भी कह दीजिएगा कि मैं आकर चली गई। रुक जाइए बावरी जी। बागेश्वर जी। बागेश्वर जी, आप पुतला नहीं हो? नहीं, मैं सच्चा हूँ। आप सच्चे नहीं, झूठे हो। आपने मुझसे कहा था कि आपने सेठ जी से छुट्टी की बात कर ली है, लेकिन आप तो काम पर चले गए। मैं कहाँ काम पे गया हूँ, मैं तो यही हूँ। ओ हाँ, आप तो यही हैं। तो काम पे कौन गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या, मैं और बागा टेच्चू खेल रहे थे। सेठ जी, स्टैचू स्टैचू। हाँ हाँ, मूर्तिमंत। तो मैं और बागा टेच्चू खेल रहे थे। शर्त ये थी कि अगर वो हिल गया तो उसकी छुट्टी कैंसिल, और चूंकि ये हिल चुका है तो जाहिर सी बात है कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ओ नो, बागेश्वर जी आप हिल क्यों गए? आपकी वजह से। आप नाराज होके जा रही थी, फिर मैं क्या करता? सेठ जी ने कहा कि आप काम पर गए हैं, तो मैं यहाँ खड़े रह के क्या करती? सेठ जी झूठ बोल रहे थे। हाँ, आप तो यही हैं। सेठ जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि पहले इसने मुझसे झूठ बोल के अपनी छुट्टी मंजूर करवा ली थी। सेठ जी, मैंने आपसे झूठ कब बोला? चल झूठ नहीं तो चालाकी से। चालाकी तो की ना तूने। कोई अपना काम निकलवाने के लिए चालाकी करता है तो कोई झूठ बोलता है। बात तो एक ही है ना। नहीं 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 सेठ जी, बात एक नहीं है। 100 बात की एक बात, जो हुआ सो हुआ। सेठ जी, अब तो पिक्चर की टिकट्स भी आ गई हैं, छोड़ दीजिए ना दोनों को। नट्टू काका, सेठ जी, इस उम्र में ये दोनों पिक्चर देखने नहीं जाएंगे तो क्या मैं और आप जाएंगे? अरे मुझे कहाँ अपने जितना बना रहे। सॉरी, व्हाट आई मीन टू से इज, इनके लिए ये वक्त चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। सो प्लीज
Let them enjoy. It's request. जेठालाल जी, जेठालाल जी, हाँ देखिए अब तो मैंने आपका नाम भी सही बोला। बागेश्वर जी को छुट्टी दे दीजिए ना प्लीज। प्लीज सेठ जी। सेठ जी प्लीज। हाँ हाँ भाई, ज्यादा प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है चल, आज बावरी ने मेरा नाम सही बोला, उसकी खुशी में जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे सीटी, अच्छा नट्टू काका, चलता हूँ, सीधा रात को घर पे मिलेंगे। डायरेक्ट रात को? प्लान क्या है? वही 3 पंजे, पिक्चर, पार्क और पाव भाजी। 3 नहीं बागेश्वर जी, 4। पॉपकॉर्न। सॉरी सॉरी, 3 पंजे में मेन पपलू तो रह ही गया, पॉपकॉर्न। पिक्चर, पॉपकॉर्न, पार्क और पाव भाजी। अरे भाई अभी बाजी फोक हो जाए उसके पहले निकल भाई। हाँ हाँ चलिए बावरी जी। हाँ हाँ जल्दी चलिए चलिए। धीरे धीरे बावरी जी। इनकी खुशी देखकर कितनी खुशी मिलती है, नहीं सेठ जी? किसको? मुझे तो भाई दुकान में काम करके खुशी मिलती है। चलो अभी आज सुबह से बहुत खुशी लूट ली, जाइए अभी काम की खुशी भी लूटी है थोड़ी। जी जी सेठ जी। देख दया, तू बोले उसके पहले बोल देता हूँ, फोन पे टैचू नहीं कर सकते। डर गए? ये कोई डर नहीं रहा है तुझसे, समझी ना? अच्छा अच्छा, कैसे है? मजे में, क्योंकि यहाँ तेरी तरह कोई टैचू टैचू खेलने वाला नहीं है। अच्छा तो मैं आ जाऊँ दुकान पर आपको टेच्चू टेच्चू करने के लिए? रेवा देने चांपली, वैसे आज तूने बहुत गलत किया हाँ दया। चल घर में तो टैचू टैचू खेला ठीक है, सोसाइटी कंपाउंड में बबीता जी के सामने मुझे टैचू कर दिया। ऐसे बच्चे की तरह कोई करता है भला? टप्पू के पापा वो टेच्चू नहीं था, मेरा प्यार था। अच्छा जी, प्यार। ठीक है चलो, मैंने आपका प्यार तो देख लिया, अभी शाम को मुझे वापस आने दे, मैं तुझे मेरा प्यार दिखाता हूँ। तुझे अपनी शरारत की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। चलेगा, मुझे आपकी सज्जा में भी मजा आता है। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है तो मुझे शाम को वापस घर आने दे, तब तक तू अपने बचने के रास्ते ढूंढ के रख। ठीक है भाई। टप्पू के पापा शाम को वापस आकर मुझे टेच्चू करने के पैंतरे बना रहे होंगे। मुझे भी कुछ जबरदस्त सोचकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर ने पत्नियों को एक बड़ी खास खूबी दी है, सिक्स्थ सेंस, यानी कि छठी इंद्रिय। पत्नियों को पता चल जाता है कि पतियों के मन में क्या चल रहा है। और हमारी दया भाभी तो वैसे भी एक कदम आगे हैं, उन्हें मेरे परम मित्र जेठालाल के मन में क्या चल रहा है ये तो पता चल ही जाता है। ये भी पता चल जाता है कि वो निकट भविष्य में क्या करने वाले हैं। और इस वक्त उन्हें पता चल गया है कि जेठालाल स्टैचू का बदला लेने के मूड में है, और अब दया भाभी भी उनकी चाल को उल्टे करने के पैंतरे सोच रही है। भाई स्टैचू का खेल पूरे उफान पे है, परिस्थिति बड़ी मजेदार है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब भी मजेदार होंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे दया भाभी, बच्चे आ गए क्या स्कूल से? हम नहीं भिड़े बहन, बस अभी आते ही होंगे। ये बगा, आले। क्या कर रहा है? मस्ती यार, देना यार। लिया, नाम लिया और आ गए। अरे क्या कर रहा है? पूरा टिफिन दो यार, भूख लगी यार। अरे मुलांनो, काय चाललंय? मस्ती सोनू, अगं तो लंच बॉक्स दे भाई। टप्पू से ना टेच्चू। गोली बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए टेच्चू और। अरे बेटा खड़ा क्या है? जल्दी से तुम्हारा टिफिन बॉक्स ले लो। वाह, थैंक यू आंटी। अब पूरी टप्पू सेना का टेच्चू और। अरे यार क्या मम्मी, बेटा सॉलिड आइडिया है दया भाभी। मजा आता है। आंटी आप भी स्टैचू खेलते हैं? हाँ बेटा। मैंने तो लगा आप सिर्फ गरबा ही खेलते हो। अरे बेटा मैं तो सब खेलती हूँ, मुझे तो सब
सोनू घरी चल। वो आई एक्चुअली हमें गोगी के घर पे कुछ काम है, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ पर जल्दी आना। मम्मी मैं भी आया। हाँ चलो फ्रेंड्स चलो फ्रेंड्स चलो चलो अरे जल्दी चल 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 हाँ चलो मैं मुझे धीरे दिखा। दया भाभी ये स्टैचू का खेल आपने कब से चालू कर दिया? आज से बहुत मजा आता है, खास करके टप्पू के पापा के साथ खेलने का तो और मजा आता है। ओगो भाई आपने जेठा भाई को स्टैचू कर दिया? हाँ, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। हाँ काय सांगता है काय? दो बार? अच्छा मैं तो कहती हूँ भिड़े बहन, आप भी भिड़े भाई के साथ टेक्चू खेलना शुरू कर दीजिए, मजा आ जाएगा। अकबे नहीं इनके साथ कहा, इनके साथ खेलने जाऊंगी ना तो ये मुझे ही डांट देंगे, स्टूडेंट्स को डांटते हैं ना वैसे। अरे भिड़े बहन, शुरुआत में टप्पू के पापा भी गुस्सा हुए थे, फिर बाद में वो भी मेरे साथ खेलने लगे। अब कोशिश तो करो, मजा आ जाएगा। मतलब आपको अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है, शादी के इतने साल बाद भी? किसने कहा? तुमसे तो मुझे रोज प्यार होता है माधवी। ओह खरंच? मग नक्की? हो। तो मेरी एक बात मानेंगे? अरे एक क्या 1000 बात मानूंगा, बोलो। हम लोग स्टैचू खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वो नहीं असं करतात ते स्टॅच्यू असं करतात ना? ओहो स्टैचू ओवर वो। हाँ। माधवी वो तो हम लोग बचपन में खेलते थे, बच्चों का खेल है ये। असं काही नाही, काही पति पत्नी भी ये गेम खेल सकते हैं। दया भाभी और जेठा भाई ने ये गेम खेला है, पता है दया भाभी ने आज जेठा भाई को 2 बार स्टैचू किया। मजाली नुस्ती। तुम उनके घर पे कब गई थी देखने के लिए? नहीं मैं उनके घर नहीं गई थी, दया भाभी ने अपनी गैलरी में बताया। दया भाभी अपनी गैलरी में है? कब गई? नहीं हो, दया भाभी उनके गैलरी में थी, मैं अपनी गैलरी में थी, तो वहां से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा गेम खेला। मजा नुस्ती। हम लोग खेलते हैं ना स्टैचू प्लीज। माधवी स्टैचू का मतलब क्या है? मूर्ति। और मैं कौन हूँ? शिक्षक। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा मूर्ति होता है, मतलब मैं पहले से ही स्टैचू हूँ, अलग से क्या खेलने की जरूरत है? मैं आपकी पत्नी हूँ, विद्यार्थिनी नहीं हूँ। आप खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं? ठीक है बाबा खेलते हैं। हारू लेकिन 1 मिनट सोच लो, मेरे साथ खेलोगी तो हार जाओगे। मैं क्यों हारूंगी? क्योंकि शिक्षक की एकाग्रता सबसे अच्छी होती है। एक बार शिक्षक ठान लेना कि उसे स्टैचू बनना है, तो उसकी एकाग्रता को भंग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसलिए माधवी मेरी बात मानो, तुम रहने दो। सोनू जब आएगी ना तो सोनू के साथ स्टैचू खेलना। स्टैचू। अब देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है। आहो बोला बोला। और अगर आप हिले तो आपकी पनिशमेंट ये होगी कि आपको आपके जमाने की, मतलब हमारे जमाने की बातें बोलना बंद करना पड़ेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लो का मिस्टर शिक्षक। काय? क्या हुआ? नामुमकिन मुमकिन में बदल गया? खत्म एकाग्रता वगैरह? ये आंखें बड़ी करने से, इधर उधर घुमाने से मैं स्टैचू ओवर नहीं बोलने वाली हूँ इतनी जल्दी। भिड़े भाई मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए अब्दुल भाई, आइए। अब्दुल भाई। भिड़े भाई मैं क्या कहता हूँ, भिड़े भाई को क्या हुआ? अब्दुल भाई मैंने इनको स्टैचू किया है, और जब तक मैं ओवर नहीं बोलूंगी तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे वाह स्टैचू। मुझे लगता है कि भिड़े भाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कब से ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं नहीं रह सकता, प्लीज स्टैचू ओवर कर दो। माधवी भाभी जल्दी से स्टैचू ओवर बोल दीजिए। क्यों? आपको इन पे तरस आ रहा है? नहीं मुझे कुर्ते पे तरस आ रहा है। इन्होंने कुर्ता कहाँ पहना है? ये कुर्ते पे तरस आ रहा है। माधवी तुम्हारे इस स्टैचू के चक्कर में मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आप कुर्ते पे इस्त्री रख के स्टैचू क्यों हो गए? काय डोक, अरे तुमने मुझे जिस पोजीशन में स्टैचू बोला मैं उसी पोजीशन में स्टैचू हो जाऊंगा ना। मैंने इस्त्री कुर्ते पे रखी और तुमने स्टैचू बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल आ गया, वरना मेरा कुर्ता जल जाता। लेकिन आपने छोड़ देना चाहिए था ना स्टैचू वेचू। हाँ ऐसे कैसे छोड़ देता? रूल इज रूल। और तुमने क्या बोला था? पनिशमेंट मिलेगी, वो भी क्या कि मैं हमारे जमाने की बातें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा।
अरे हट, मोड़ेत पण वाकणार नाही. लेकिन आपकी ठीक है अभी सॉरी भिड़े भाई काय आहे? वो बाबा दे भूल गया नहीं नहीं वो हाँ नहीं याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ फिर आता हूँ मैं. अरे नहीं अब्दुल, अब्दुल, अरे बात तो सुन. अरे क्या बात थी? मेहता साहब गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग. मेहता साहब इस समय आप घर पे? क्यों, आपको कोई तकलीफ है? नहीं नहीं इस समय आप ऑफिस में रहते ना इसके लिए. हाँ भाई, इस वक्त ऑफिस में ही रहता हूँ, लेकिन आज कोई जरूरी आर्टिकल लिखना था तो मैंने सोचा घर पे बैठ के आराम से लिख लूं. आपकी इजाजत हो तो लिखूं? मेहता साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. हाँ बोलो. स्टैचू. क्या? स्टैचू. और क्या है ये अब्दुल? अब्दुल तुम भी कमाल करते हो यार. स्टैचू, बचपन की याद दिला दी तुमने. बचपन में मैं भी बहुत खेलता था स्टैचू स्टैचू, लेकिन आज तुम्हें ये अचानक स्टैचू की कहां से सूझी भाई? अभी भी मैं भिड़े भाई के घर से आ रहा हूँ ना. क्या देख के आ रहे हो? माधवी भाभी ने भिड़े भाई को स्टैचू कर दिया. बड़ा मजा आया. वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो उनका जो कुर्ता ना वो जल जाता था. वैसे एक बात कहूं अब्दुल, शादीशुदा आदमी को जीवन में हर रोज स्टैचू तो होना ही पड़ता है. कैसे? अरे भाई, जब बीवी बोल रही हो तो पति की भलाई इसी में है कि सामने स्टैचू हो जाए. समझे? मैं तो साहब हाँ मैं चलता हूँ. चलो चलो चलो. स्टैचू और ओवर. क्या मेहता साहब आप भी. स्टैचू. मिस्टर तारक मेहता. जी कहिए, बिल्कुल आपके सामने खड़े. जी आपका कुरियर आया. कहाँ से? बनारस से. क्या इसमें? हमें देखने की परमिशन नहीं है. सो तो है भाई. धन्यवाद. थैंक यू. बनारस से नारायण दास जी ने क्या भेजा है? किताब? किताब तो नहीं लगती. क्या है भाई? अरे राम भंडार की मिठाई. क्या भेजा है भाई, देखे जरा. हाँ 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 हाँ, तिरंगी बर्फी. भाई क्या बात है. महिला मंडल की मीटिंग के लिए. तारक ये क्या? मर गए. अब अंजलि मुझे मिठाई नहीं खाने देगी. तारक आप मिठाई खा रहे हैं? अंजलि स्टैचू. और जरा सी भी हिली अगर तुम अंजलि तो तुम जिंदगी भर मुझे डाइट फूड नहीं खिला पाओगी. स्टैचू मतलब स्टैचू. अंजलि क्या तिरंगी बर्फी भेजी है बनारस से. वाह 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 वाह, क्या बर्फी है. मजा आ गया. अंजलि तिरंगी बर्फी खाओगी? तुम कैसे खा सकती हो, तुम तो हिल ही नहीं सकती ना. डैडी बहुत सोच के रखो मीटिंग के लिए. अंजलि को स्टैचू कर दिया मैंने. स्टैचू. आप लोग भी. मेहता साहब और अंजलि भाभी भी टेचू टेचू खेलने लगे हैं. वाह वाह मेहता साहब खेलिए, मजा आएगा. अरे मजा आएगा क्या है भाभी, मजा आ रहा है. देखो ना अंजलि हिल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती. क्या करे, मैं खा रहा हूँ, खा भी नहीं सकती. अरे क्या बात है मेहता साहब, आप मिठाई खा रहे हैं? हाँ आती भाई. अरे भाई अंजलि को स्टैचू जो बना दिया इसलिए मिठाई खा पा रहा हूँ, वरना थोड़ी खा पाता है. अच्छा स्टैचू. लो अभी डॉक्टर साहब को भी टेचू का बुखार चढ़ गया. सही बात है, सही बात है. मुझे भी हो गया स्टैचू का बुखार. बिल्कुल हिलिएगा मत मेहता साहब. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. शेर ने मलियो सवा शेरा. सवा शेर नहीं, सवा हाथी. बढ़िया मिठाई है मेहता साहब, मजा आ गया. हंस क्या कर रहे हो? हंस ये मिठाई तो मेहता साहब की है. कोई बात नहीं कोमल, हम सब तो एक परिवार जैसे ही है ना. चलता है. अरे हंस तुम तो स्टैचू, तुम भी स्टैचू. वाह मेहता साहब वाह, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है. अंजलि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मेहता साहब को एक भी मिठाई का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा. आपकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दूंगा.
चल गोली, चल बाय बाय। पापा आप कुछ खा रहे हो? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया मिठाई है, आ जाओ तुम लोग भी खाओ। अरे वाह, चल 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 टप्पू। अरे क्या बात है, क्या मिठाई, मजा आ गया। पापा इसमें तो एक ही बची है। कोई बात नहीं है बेटा, जो भी है मिल बांट के खाएंगे। पापा एक में भी मिल बांट के? नहीं नहीं, ये तो मैं ही खाऊंगा। कोई बात नहीं। टप्पू तू आधी खाएगा क्या? नहीं गोली, तू खा। नहीं मतलब इच्छा है तो इच्छा को मार मत खा। अरे गोली तू खाना यार, खा, मुझे नहीं खा, खा। वाह यार, लव यू टप्पू, दोस्त तो ऐसा यार। आप लोग भी स्टैचू खेल रहे हो? हाँ बेटा। मैं बताता हूँ बेटा, देखो क्या है कि मेहता साहब को मिठाई खानी थी तो उन्होंने अंजलि भाभी को स्टैचू कर दिया, और मुझे मिठाई खानी थी तो मैंने मेहता साहब को स्टैचू कर दिया। और मम्मी आपको किसने स्टैचू किया? देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी मुझे खाने में डिस्टर्ब कर रही थी तो मैंने तुम्हारी मम्मी को भी स्टैचू कर दिया। अरे वाह, खेलो खेलो, मजा आएगा। चल गोली, हम लोग चलते हैं। लो पापा, डस्टबिन में बॉक्स फेंक देता। यस बाय बाय बाय। भाई मजा आ गया। सॉरी, ओवर। क्या ओवर? हाथी भाई, आपने पूरा मिठाई का डब्बा ही ओवर कर दिया। बनारस से मेरे लिए बर्फी आई थी और आपने मुझे स्टैचू बना के जरा सा भी रस नहीं लेने दिया। हद करते हैं हाथी भाई आप। सॉरी मेहता साहब, मिठाई इतनी अच्छी थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। चलिए मेहता साहब, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। अरे एक मिनट, आप कहाँ पेशेंट देखने जा रहे हैं? कोमल भाभी को तो ओवर बोलिए, वो इम्पेशेंट हो रही हैं। कोमल ओवर। व्हाट इज दिस हंस? तुमने तो पूरा बॉक्स ही खाली कर दिया। अब कोई बात नहीं कोमल भाभी, किस्मत की बात है, दाने दाने पे लिखा है हाथी भाई का नाम। सही बात है, सही बात है। बाय। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी को भी तो ओवर कह दो। हाँ, अभी तो मिठाई भी खत्म हो गई और डिब्बा भी चला गया। अंजलि ओवर। क्यों ओवर क्यों किया? मुझे स्टैचू कर दो और अब मिठाई खाए जाओ और मोटे हो जाओ। अरे क्या मिठाई खाए जाओ अंजलि, तुमने खुद देखा है, तुम स्टैचू थी लेकिन देख तो सकती थी ना कि सारी मिठाई हाथी भाई खा गए। मैंने तो खाई नहीं। एक मिनट तारक, हाथी भाई के आने से पहले तुमने मिठाई खाई थी, मैंने देखा था। अरे कितनी मिठाई खाई थी? जो आदमी पूरे साल में गाजर, ककड़ी और टमाटर खाता हो, उसने एक पीस खा लिया तो उसके लिए तुम हमारा पीस क्यों खत्म कर रही हो अंजलि? पीस मैं खत्म कर रही हूँ? तो और तारक, गलत बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अंजलि भाभी, मेहता साहब ने इतना खाया भी नहीं, जाने दीजिए ना। चलिए जल्दी, हमें बबीता जी के घर महिला मंडल की मीटिंग है। हाँ लेके जाइए। और अंजलि, आज तो मैंने छुट्टी ली है ना, पूरे दिन अवेलेबल हूँ तुम्हारी डांट खाने के लिए। फिर पूरे दिन जब चाहो डांट लेना, ठीक है? अभी आके देखती हूँ। हाँ, अभी जाओ। फिर मैं डांट, अरे हाँ, फिर मैं डांट खाता हूँ आराम से। महिला मंडल की मीटिंग, जैसे हम जानते नहीं कि वहाँ कैसी पार्टी होती है। ये लीजिए सबके लिए गुआवा जूस। अरे वाह, थैंक यू। You're welcome. Thank you. वाह। सुवाच्य बबीता जी, आपका टॉप तो एकदम मस्त है। हाँ, थैंक यू रोशन भाभी। हाँ खूब अच्छा है, मस्त है। बबीता जी, स्लीव की डिजाइन बहुत अच्छी है, जरा बताइए तो। अच्छा है ना? बबीता जी, टैक्सी। बबीता जी, ओवर। You guys ना? सॉरी। एक मिनट दया भाभी, क्या स्टैचू लगा रखा है? हम सब ने तय किया था ना कि आज गोल्ड के भाव कम हुए हैं तो मीटिंग में तय करेंगे कि कहाँ शॉपिंग करने जाना है, क्या सोना खरीदना है, और आप लोग स्टैचू करने लगे। अरे अंजलि भाभी, ये टैक्सी खेलने में बहुत मजा आता है। क्या? हाँ दया भाभी, आपने देखा नहीं, नीचे सबके सामने तारक ने मुझे स्टैचू करके मिठाई खा ली। देखिए अंजलि भाभी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेहता साहब ने मिठाई का सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया था और दूसरा खाने जाने ही वाले थे कि हाथी भाई ने उनको टैक्सी कर दिया था। एंड यू नो व्हाट बबीता, हंस को मैंने मिठाई खाने से रोका तो मुझे भी स्टैचू कर दिया और फिर पूरा बॉक्स खत्म कर दिया। सॉरी कोमल भाभी, अंजलि भाभी, लेकिन सॉलिड मजा आया। टाइमिंग जो था ना, मस्त था। माधवी भाभी, मजा मुझे भी आता, पर तब जब तारक मुझे स्टैचू बोले बगैर मिठाई खाते। अंजलि भाभी, गलती आपकी है। मेरी? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मेहता साहब टैक्सी बोले, उससे पहले आपको ही टैक्सी कर देना चाहिए था। आज सुबह टप्पू के पापा को मैंने टैक्सी कहा था, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। 2 बार? हाँ, घर में वो ऐसे उनको टैक्सी कर दिया था और सोसाइटी कंपाउंड में ऐसे भी टैक्सी कर दिया था। वैसे जेठा जी
को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ? अय्यर ने इतनी कोशिश की उनकी स्टैचू तोड़ने की, बिल्कुल नहीं कर पाए। जेठा जी डट के खड़े रहे, हार ही नहीं माने। हाँ, टप्पू के पापा का ट्रंक ऑयल मस्त है। मैंने भी मेरे इनको मस्त पोज में स्टैचू किया था, पता है, ऐसे। इस हाथ में इस्त्री है। हाँ? इतना मजा आया। पता है, आज जेठा जी के डर से अय्यर ऑफिस से जल्दी घर वापस आने वाला है। अब जो भी होगा ना, बहुत मजा आएगा। अरे बबीता, अय्यर भाई को स्टैचू करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा? या व्हाई नॉट, लाइफ में तो ऐसा हंसी मजाक होना ही चाहिए ना। और आज बहुत दिनों बाद मैंने अय्यर को इतनी मस्ती के मूड में देखा। पता है क्या क्या कर रहा था? मेंटल गुदगुदी कुछ गाना गा रहा था जोर जोर से। बट व्हाट यू नो, सोसाइटी में सब लोग खेलेंगे, मजा आएगा, हंसी मजाक करेंगे, एक्साइटमेंट होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो है। तो देखते शाम को ये मस्ती क्या रंग लाती है। लेकिन बबीता जी, टप्पू के पापा तो दुकान में काम के टेंशन से ये टेचू वाली बात तो भूल ही गए होंगे। नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता जेठा जी ये बात इतनी आसानी से भूलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जेठा जी अय्यर को स्टैचू करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अय्यर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह का बदला चुन चुन के लूंगा। जैसा बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही लोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मुझे लगता है अय्यर ने ये कहावतें सुनी नहीं है, वरना वो ऐसा नहीं करते। सुबह अय्यर ने जेठालाल को परेशान करके जो मजा लिया था, वही मजा अब उनके लिए सजा बनने वाला है। भाई बबीता जी से लेकर दया भाभी तक सबको पता है कि अब जेठालाल अय्यर की बैंड बजाने वाले हैं और वो अय्यर को परेशान करने का कोई नायाब तरीका और पैतरा सोच रहे हैं। अब क्या होगा वो तरीका, क्या होगा पैतरा, ये तो देखने वाली बात होगी। और क्या अय्यर इस पैतरे से बच पाएंगे और जेठालाल किस तरह से परेशान करेंगे भाई अय्यर को। जो भी होगा वो इतना मजेदार धमाकेदार होगा कि आप इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे, इतना हंसेंगे कि आपको रोकने के लिए स्टैचू कहना पड़ेगा। तो कल 8:30 बजे स्टैचू हो जाइएगा टेलीविजन सेट्स के सामने, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.